जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श जाटव। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ताजमहल। तो आज हम लोग इस वीडियो में ताजमहल के बारे में एक पूर्णतः जानकारी को लेंगे। आखिर शुरू से लेकर के अंत तक जो है कि ताजमहल का जो परिचय है उसको हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है वो है ताजमहल। ताजमहल शब्द बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। आखिर में ताजमहल जो शब्द है वो कहाँ से आया, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ कि भाई साहब एक मुगल बादशाह की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? एक मुगल बादशाह की बात करता हूँ, जिस मुगल बादशाह का नाम है शाहजहां है। क्या है? शाहजहां नाम है। शाहजहां एक मुगल बादशाह यानी पांचवा मुगल बादशाह यही है। मतलब मुगल जो बादशाह है, मैं कह सकता हूँ जो मुगल साम्राज्य था, क्या था? जो मुगल आपका साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था वो पांचवा बादशाह कौन था? पांचवा पांचवा बादशाह शाहजहां को माना जाता है। ठीक है। अब हम कहानी को समझते हैं भाई साहब। पहले इनका हम लोग जीवन परिचय ले लेते हैं कि भाई साहब ये इनका जन्म कब हुआ था, इनके जो एक ही गांव का क्या नाम है, इनके माता का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म 5 जनवरी 5 जनवरी सन सन 1592 में हुआ था। अच्छा, स्थान है वो है जोधपुर। जोधपुर जो लाहौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लाहौर में पड़ता है। और लाहौर जो है वो आपके पाकिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान का हिस्सा के साथ साथ ये जो है प्रांत प्रांत पंजाब, जो पाकिस्तान में प्रांत पंजाब है, उसकी क्या है? ये आपकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। पंजाब की राजधानी कौन है? लाहौर है। क्या है? राजधानी है। राजधानी है। ठीक है। तो भाई साहब ये जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के मतलब मैं बताऊं स्थान जो है जोधपुर लाहौर, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा माना जाता है। और उसमें एक छोटा सा प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब का ये क्या है? राजधानी है लाहौर। ठीक है। और इनके पिता की बात करता हूँ। इनके पिताजी का जो नाम है, इनके पिताजी का नाम है जहांगीर नाम है। जहांगीर नाम है। क्या नाम है? जहांगीर नाम है। इनकी माता जी की बात करता हूँ। तो माता का नाम जो है वो है मनमती। मनमती, जिनको हम लोग जगत गोसाई के नाम से जानते हैं। पहले नाम था जगत गोसाई, लेकिन बाद में इस नाम को मनमती रख दिया गया। मतलब मनमती क्या है? शाहजहां के माँ का नाम है, या जगत गोसाई बोल सकते हैं। और जहांगीर इनके पिता का नाम है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और ये जो मैं इनकी माता की बात करता हूँ, यानी मनमती अर्थात जगत गोसाई की, तो ये जोधपुर के उदय सिंह, जो कि जोधपुर के क्या थे? राजा थे। क्या थे? जोधपुर के राजा थे। तो उनकी पुत्री थी। क्या थी? उनकी पुत्री थी। जो देखो भाई, बात को समझिए अच्छे से। जोधपुर के उदय सिंह राजा की पुत्री मनमती मनमती, या इनको जगत गोसाई कहते हैं। जगत गोसाई थी। ठीक है। जगत गोसाई, इनका दोनों नाम आपको याद रखिएगा। एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकता है। मतलब इनका कह सकता है कि जो मूल नाम है वो क्या है। तो मूल नाम इनका है जगत गोसाई, और जो नया नाम है वो है मनमती नाम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम आगे बात करते हैं कि इनके पुत्र कितने थे। कुल संतान की बात करता हूँ। कुल संतान, तो कुल इनके संतान कितने थे? 14 थे। कितने? सॉरी, कुल संतान 17 थे। कुल कितने थे? 17 थे। जिनमें की 14 जो संतान थे वो मुमताज महल के थे। किसके थे? मुमताज मुमताज महल के 14 पुत्र थे। तो भाई साहब बात समझिए, कुल इनके संतान कितने हुए थे? क्योंकि इनकी 4 बीवी थी। 4 बीवी में जो इनकी तीसरी बीवी थी मुमताज महल, कौन सी बीवी थी? तीसरे नंबर पे थी। किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे मुमताज महल। ठीक है। इनके द्वारा 14 संतान की उत्पत्ति होती है, जिनमें से कि 7 जो पुत्र हैं, 7 मर जाते हैं। क्या करते हैं? मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु प्राप्त करते हैं। और इनमें बचते हैं 7। शेष कितने बचते हैं? शेष बचे
शेष बचते हैं कितने, 7 बचते हैं। 7 में से 4 क्या है, लड़के हैं। क्या है, 4 लड़के होते हैं और जो 3 हैं वो लड़कियां होती हैं। तो 4 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां होती हैं, तो 3 लड़कियां हो जाती हैं। ठीक है। और मैं बात करता हूं तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इनके सबसे बड़े लड़के का नाम था दारा सिको नाम था। तो मैं बस को इनके एक लड़के का नाम देता हूं। तो भाई साहब 4 तो थे, तो दूसरा पहले नंबर पे कौन था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो इनका पुत्र था, बड़ा पुत्र, उनका नाम था दारा सिको। क्या नाम था, दारा सिको नाम था। क्या नाम था, दारा सिको। मैं ऊपर दे देता हूं आप लोगों को। इनके सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था, सबसे बड़े, सबसे बड़े पुत्र, तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा सिको था, दारा सिको। दूसरे नंबर पे क्या थे, शाह सुजा थे। तीसरे नंबर पे कौन थे, औरंगजेब थे, औरंगजेब थे। और चौथा कौन था, मुरादा, मुरादा बख्श था शायद। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चौथे पुत्र के जो पुत्र का नाम था मुरादा बख्श नाम था। ठीक है। अब मैं इसमें लड़कियों की बात करता हूँ, ये तो सारे पुत्र थे, मैंने पुत्र की बात कर लिया। मैं अब पुत्री की बात करता हूँ भाई। इनकी जो सबसे पहली पुत्री थी, सबसे बड़ी, जिनका नाम क्या था, जहां आरा, जहां आरा। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। मतलब पूरा जो घर की जिम्मेदारी थी वो अपने बड़ी लड़की के नाम कर दिया था कि उत्तराधिकारी आपको ही संभालना है। बाद में क्या कहते हैं कि ये राजगद्दी को प्राप्त कर लेती हैं। और जो है कि औरंगजेब भी 8 साल जो है उस ताजमहल के अंदर जेल में बंद कर देते हैं अपने पापा को, यानी अपने पिताजी को। और ये 8 साल के अंदर ही इन शाहजहां की मृत्यु भी लगभग 1666 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है। दूसरे जो पुत्री हैं उनका नाम था, जिसको हम लोग बोलेंगे रोशन आरा। क्या बोलेंगे, रोशन आरा बोलेंगे। और इनकी जो तीसरी पुत्री थी, जो सबसे छोटी थी, ये सबसे बड़ी थी, ये मजली थी, मजला। और सबसे छोटी थी जिनका नाम था गोहन आरा, गोहन आरा नाम था, जो सबसे क्या थी, छोटी पुत्री थी। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको इनके बारे में पूरा क्लियर आपको बता दिया। अब इनकी मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं कि भाई साहब इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु करीबन 1666 ईस्वी में हो जाती है। किस सन में, 1666 ईस्वी में हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो ताजमहल है वो शब्द कहाँ से आया था। तो ताजमहल शब्द को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शाहजहां की एक सबसे सुंदर और सबसे अच्छी पत्नी का नाम क्या था, जिनका नाम था मुमताज महल नाम था। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चलिए समझते हैं हम लोग कि ताजमहल है क्या, इसका मतलब पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये आपके विश्व की बात करता हूं, तो विश्व में 7 अजूबों में, 7 अजूबों में एक भव्य इमारत या स्मारक है। अर्थात पूरे विश्व की बात करता हूं तो विश्व में 7 अजूबों में से एक भव्य इमारत या स्मारक है, जो कि ताजमहल का स्थान है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो ताजमहल शब्द है वो इनकी बीवी जो मुमताज महल है उनके नाम में से ताज और महल शब्द को निकाल करके ताजमहल जो है अपने पत्नी की यादगार के लिए इन्होंने क्या किया था, उस स्मारक या भव्य इमारत को बनवाया था। भाई साहब यहाँ से जो इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम वो था मुमताज, मुमताज महल नाम था। अब इस मुमताज महल जो कि तीसरी पत्नी थी, कौन सी थी, तीसरी पत्नी। ठीक है। इनकी 4 पत्नियां थी जिनमें से कि तीसरा स्थान इनका था। कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान, इसको याद रखिएगा। इससे इनके जो नाम है, नाम में से ताज और महल शब्द को निकाल करके इन्होंने क्या किया था, ये ताजमहल एक स्मारक या भवन के रूप में यादगार के लिए बनाए थे। अब एक बात और बताता हूँ आपको कि जो ताजमहल शब्द है यह एक प्रेम का क्या है, एक प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। क्या है, प्रेम का प्रतीक कौन है, ताजमहल है। ताजमहल प्रेम के प्रतीक के साथ साथ ये सौंदर्यपूर्ण है, सौंदर्यपूर्ण भी है। सौंदर्यपूर्ण कौन है, ताजमहल है, ताजमहल। क्योंकि वहां पर देश विदेशों के लोग भी आते हैं और अन्य देश के लोग भी आते हैं। भारत के तो जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन अन्य जो विदेशी लोग हैं, जो जनता है, वो भी वहां पे घूमने के लिए जाती है, क्योंकि इतना सुंदर दिखता है। क्योंकि सुबह के टाइम में इसका जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है, और दोपहर के समय में जो है इसका रंग क्या होता है, दोपहर और शाम के समय में लगभग इनका सफेद रंग हो जाता है। ठीक है, तो बात को समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो टॉपिक हमारी है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है। हाँ, ताजमहल कहाँ स्थित है।
भाई इनका स्थान कहाँ है, स्थान की बात करता हूँ, ठीक है। तो इनका जो स्थान है वो आगरा में है। कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यमुना नदी के किनारे, कहाँ है, यमुना नदी के तट पर है, तट पर है स्थित है, तट पर स्थित है। कहाँ है, तट पर स्थित है। बात को समझ के चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो रंग है, इसका जो रंग यानी कलर जो है वो कैसा है, तो वो सफेद है। कैसा है, सफेद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो आकार है वो कैसा है, आकार है वर्गाकार, इसको याद रखिएगा, आकार कैसा है, वर्गाकार है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो अगला बात आपकी है कि भाई साहब इसमें गुंबद भी बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ताजमहल के ऊपरी सिरे पर, ताजमहल, ताजमहल के ऊपर एक उल्टा, एक उल्टा, उल्टा कमल का फूल भी बनाया गया है, कमल का फूल बनाया गया है, बनाया गया है। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं, चलिए भाई समझते हैं, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए इसमें पूरे कुल कमरे की बात करते हैं, तो कुल कितने कमरे हैं, तो टोटल 120 कमरे, कितने हैं, टोटल 120 कमरे। अच्छा, इसको कितने मजदूरों ने बनाया था, तो कुल मजदूरों की संख्या की बात करते हैं, कुल मजदूरों की, मजदूरों की संख्या की बात करते हैं, कितनी संख्या थी, 20,000 से ज्यादा थी, 20,000 से अधिक थी, ठीक है। बातों को समझ के चलिए। अच्छा, आगे बात करता हूँ सबसे, देखिए ताजमहल का ढांचा तैयार करने वाले, एक रूपरेखा तैयार करने वाले एक मेन मिस्त्री का नाम है अहमद लाहौरी। तो बात को समझिए, क्योंकि वही पूरे इस ताजमहल का ढांचा और उसका स्केच तैयार करवाए थे, रूपरेखा को तैयार करवाए थे, और उन्हीं के हाथों को जो है शाहजहां लास्ट में काट देता है। फिर इसके बाद जो है दूसरा आप नहीं बना पाओगे, कोई भी इमारत हो उसको आप निर्मित नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या किया था कि अहमद जो लाहौरी थे उनके हाथों को काट दिया था। तो जो मुख्य मिस्त्री था, मुख्य मुख्य इंजीनियर, इंजीनियर मिस्त्री, जिनका नाम था अहमद, अहमद लाहौरी था। क्या था, अहमद लाहौरी था, ठीक है। बातों को समझ के चलिए, देखिए लाहौरी एक टाइटल भी है। दूसरी चीज, लाहौर जो है वह एक पाकिस्तान का क्या है, हिस्सा है। लाहौर शब्द की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा शब्द है, लाहौर शब्द आ रहा है हमारा। चलिए लाहौर शब्द की बात करते हैं। लाहौर क्या है, एक पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। क्या माना जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का क्या है, हिस्सा। भाई बात को समझिए, तो लाहौर पाकिस्तान का क्या हिस्सा है, जो कि इस पाकिस्तान में स्थित छोटा सा प्रांत है जिनका नाम है पंजाब। तो पंजाब की क्या है, ये पंजाब प्रांत, पंजाब जो प्रांत है उसकी क्या है, यह राजधानी है। क्या है, राजधानी है, राजधानी है। बात को समझिएगा, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है और पाकिस्तान में एक छोटा सा प्रांत यानी पंजाब प्रांत है, जिनकी राजधानी कहाँ है, लाहौर है, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ है, लाहौर है, ठीक। बात को समझ के चलिए। अब आगे की बात करते हैं भाई साहब, तो इनकी बीबी कितनी थी, इनकी बीबी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शाहजहां की कुल 4 पत्नियां थी, 4 पत्नियां, कितनी थी, 4 पत्नियां थी, ठीक है। कितनी थी, टोटल 4 थी, जिनमें पहले पोजीशन पर आती हैं अकबरा वादी महल, जिनका मूल नाम है इज इज उन निसा, निसा बेगम, ठीक है। दूसरे इनके पत्नी का नाम था, जिसको फतेह फतेहपुरी महल, जिनका जो है मूल नाम था फतेहपुरी बेगम, और इनके तीसरी पत्नी का नाम था मुमताज महल, मुमताज, मुमताज महल, जिनका उपनाम या हम कह सकते हैं कि जो मूल नाम था, उपनाम नहीं मूल नाम, तो मूल नाम था अर्जुमंद, अर्जुमंद, ठीक है, बानो बेगम, बानो बेगम। और जो चौथी इनकी औरत थी वो थी निशा बेगम। क्या थी, सती उन निशा बेगम, सती उन निशा बेगम,
चौथी औरत का इनका नाम था सती उन्नीसा बेगम। तो इनकी 4 औरतें थी